नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं ADI की परीक्षा को लेके। 12/7/2025 को ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो उसके लिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हम पिछले वीडियो में देखे हैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो उस वीडियो को भी जाकर आप वहां देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आप लोगों को बहुत ही इससे फ़ायदा होगा और आने वाले एग्ज़ाम में रिवीजन में आप लोगों को इससे बहुत ही सहायता मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था ये दो टॉपिक्स, जो ऊपर के दो टॉपिक्स थे, ये इन दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था कि रिवीजन कैसे करना है और गणित और रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो हम कल या परसों में एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें हम हिंदी के बाद साथ ही साथ उसमें हम लोग इंग्लिश ऐड कर देंगे। इंग्लिश के बाद उसमें हम इंग्लिश ऐड करेंगे। इंग्लिश के बाद हम कंप्यूटर ऐड कर देंगे उसमें, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक, इन सब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पिछला वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए, पिछला वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट की भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से भी आप जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं आप लोगों को। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। महत्वपूर्ण टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इन टॉपिक्स का रिविज़न करके जाएँ। ये आप लोगों की सहायता के लिए कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स से ज़्यादा आते हैं, लेकिन बाकी टॉपिक्स से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए सिर्फ इसके भरोसे पे आप नहीं जाएंगे, इनके भरोसे पे। इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करना है। इसका सिर्फ यही एक औचित्य है इस वीडियो का कि आप लोगों को तैयारी में एक अलग लेवल पे पहुंचाना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं के टॉपिक्स को पढ़ के जाएं या इन्हीं पे भरोसा करके जाएं। तो अब देखते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ से आपको महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आएगी, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। अब छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ जो आप लोगों को देखना है, इसके अंदर जनजातीय नृत्य भी आ जाएंगे, जनजातीय नृत्य आ जाएंगे और जनजाति की गणना भी बोल सकते हैं, जनगणना भी बोल सकते हैं। जो गणना है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, इनके साथ ही साथ नृत्य आप देखेंगे तो इसके जो वाद्य यंत्र है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक से भी आप लोगों को कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं छत्तीसगढ़ की PSC के CGPSC के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उस पर आधारित ये वीडियो बनाया गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ का खनिज। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से आप लोगों को हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ना मिले। इसीलिए ये वाला टॉपिक भी आप लोग बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं नदी एवं जलप्रपात। नदी एवं जलप्रपात, इसके अंतर्गत आप लोग बांध भी आ जाएगा। ठीक, जो बांध है
डैम है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से भी आप लोगों को कम से कम 2 या हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिले इस टॉपिक से। इसीलिए ये टॉपिक करना भी आप लोगों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। इसका जो रिविज़न है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद बात करते हैं चौथा टॉपिक की। तो जो चौथा टॉपिक है वन एवं वन्यजीव। वन एवं वन्यजीव के अंतर्गत आप लोगों का इसी में अभ्यारण्य आ जाएगा, ठीक, इसी में अभ्यारण्य आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, नेशनल पार्क, ठीक, नेशनल पार्क भी इसी के अंतर्गत आप लोगों का आने वाला है। तो ये टॉपिक भी आप लोगों को करना है, क्योंकि ये दो जो इसके अंतर्गत मैंने बताया, अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, मिनिमम 1 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ इसके अंतर्गत है, तो यहाँ से भी आप लोगों को कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। इसीलिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। तो दोस्तों जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आज तक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं वो है आप लोगों को कलचुरी एवं मराठा काल। इन 2 टॉपिक्स से रिलेटेड आप लोगों को लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन, चाहे CGPSC का हो, ठीक है, चाहे CGPSC का हो या फिर CG व्यापम का हो, ठीक, इन दोनों टॉपिक्स से आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है। और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, एक भी चीज़ें मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ कहाँ से नया क्वेश्चन आप लोगों को बन के उभरेगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए इससे संबंधित पूरी चीज़ें आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए, दिमाग में एकदम बैठी होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं आगे की। तो आगे जो आप लोगों को पढ़ना है 1900 से 1947 तक की पूरी घटनाएं। इसमें क्या करना है, आप लोगों को पूरे वायसराय पढ़ना है, जितनी घटनाएं हुई, जितने आंदोलन हुए, मिल मजदूर आंदोलन वगैरह जितनी भी चीज़ें हुई वो सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे करना है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जनजाति विद्रोह भी आ जाएंगे, जनजाति विद्रोह भी आ जाएंगे, ठीक। कुछ पीछे के होंगे 1-2 जनजाति विद्रोह, वो आप लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आप लोगों की कवर हो जाएंगी हिस्ट्री की। लगभग मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री के जो 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन 6 से 7 क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से इन दोनों टॉपिक को मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिर्फ इन दोनों टॉपिक से। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से एक नया आयाम तक ले जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का जिला परिदृश्य। अब इसको पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो ये वाला टॉपिक है यहाँ से आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो कम देखने को मिलते हैं। लेकिन इस टॉपिक को यहाँ पे क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में नए ज़िले बन गए हैं और बन के वो 33 ज़िले हो गए हैं, तो उस कारण से अब क्या हुआ, मैप पूरा चेंज हो गया। कौन सा ज़िला कितने ज़िलों को छूता है, ये जो क्वेश्चन जो पहले आते थे वो अब चेंज हो गए हैं, ठीक है। उसमें अब क्या हो, किसी में पहले 2 छूता था तो अब वो 3 हो गया, किसी में पहले 5 छूता था तो वो अब क्या हो गया, 4 हो गया। तो इन सब चीज़ों के कारण ये जो टॉपिक है अब महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को हमेशा ही मिलेंगे। अब इसके बाद जो 1-2 टॉपिक में यहाँ पे छूट गए हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। 8वां जो टॉपिक यहाँ पे आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आप लोगों को कम से कम 1 या हो सकता है 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिले। इसीलिए ये वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद जो 9वां टॉपिक यहाँ पे हम ऐड करते हैं वो है करेंट अफेयर। ये हम लोग इसको करेंट अफेयर को भी जीएस में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो करेंट अफेयर से भी आप लोगों को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिनिमम देखने को मिलने वाले हैं। मिनिमम करेंट अफेयर में कितने मिनिमम देखने को मिलने वाले हैं, 4 से 5 मिनिमम क्वेश्चन। हो सकता है ये 6 से 7 क्वेश्चन भी हो जाए, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन से कम ये नहीं होने वाला। इसीलिए ये जो टॉपिक होता है करेंट अफेयर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो ये आप लोगों को मैंने 9 टॉपिक्स छत्तीसगढ़ के बता दिए हैं। इन 9 टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से करना है। और अगर मेरे को और लगता है कि 1-2 टॉपिक यहाँ पे ऐड करने चाहिए, मैं भी एनालिसिस और कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे को लगता है कि और भी टॉपिक्स ऐड करने चाहिए तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये टॉपिक आप अपने उसमें ऐड कर लीजिए और उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।